ददर्श तल्पेऽग्निमिवाहितं भसि विबोधितां बालकुमारिकाग्रहं चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः। आज चर अचर की जो आत्मा है, ऐसे भगवान ने इस पूतना को देख करके दोनों आंखें बंद कर ली, दोनों नेत्र बंद कर लिए। अब कारण तो अनेक बताए हैं गर्ग संहिता में, और श्री वल्लभाचार्य जी ने अपनी सुबोधनी टीका में कई कई कारण बताए हैं। कुछ कारणों को हम देखें, क्योंकि भगवान के सामने अविद्या नहीं टिक सकती है, इसलिए भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। अथवा भगवान नेत्र बंद करके ये सोच रहे हो कि हम जब राम अवतार में आए तो उस समय जब राक्षसों को मारने की बारी आई तो सबसे पहले ताड़का आई, उसमें भी 3 अक्षर हैं, और अब हम कृष्ण अवतार में आए हैं तो यहाँ पूतना आई, इसमें भी 3 अक्षर हैं। अब हमारा श्री गणेश बिगड़ने वाला है, स्त्री के ऊपर हाथ उठाना पड़ेगा। ये क्यों चली आई? इसलिए आंखें बंद करके भगवान ये सोच रहे हैं कि मैं इसे कौन सी गति दूं, क्या करूं। अथवा भगवान ये सोच रहे हैं कि ये अविद्या का रूप है, और अगर मैंने इसे देख लिया तो अविद्या नष्ट हो जाएगी, इसकी वास्तविकता सामने दिखाई दे जाएगी, तो ये अपना काम नहीं कर पाएगी। अथवा इसके कई जन्मों के विषय में भगवान जानना चाह रहे हैं कि जरा इस जन्म में तो इसने कुछ किया नहीं है, इसलिए राक्षसी है, शायद पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म करे हों, क्योंकि मेरे सामने तो वही आता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगुना सहित बहि, जन्म कोटि अगुना सहित बहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगुना सहित बहि, जन्म कोटि अगुना सहित बहि, जन्म कोटि अगुना सहित बहि। भगवान सोच रहे हैं कि जब जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतरों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब जीव मुझ तक आ पाता है मेरे सामने, तो जरा देखूं तो सही आंख बंद करके कि इसने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा किया है अथवा नहीं किया है। ये तो बात पक्की मान लेना लड़ाईटा वालों, भगवान की कथा हमें मिल रही है, भगवान का दर्शन मिल रहा है, तो हमारे एक जन्म के नहीं कई जन्मों के अच्छे पुण्य हैं जिसके फलस्वरूप हम भगवान के सामने बैठे हैं। ये ऐसे नहीं मिलते भगवान के दर्शन, ऐसे भगवान की कथा नहीं मिलती है। ये समय तो और हम किसी और कार्य में व्यतीत कर सकते थे और कुछ भी और कर सकते थे, लेकिन भगवान की जब विशेष कृपा होती है, पांव दे यह मार्ग सोई अति हरि कृपा जाहि पर होई। भगवान की जब कृपा नहीं अति हरि कृपा होती है तब चल करके हम भगवान के दास बन पाते हैं, भगवान के सामने आ पाते हैं। आज भगवान के कई कई कारण गिनाए हैं नेत्र बंद करने के, लेकिन बातों ही बातों में आज पूतना ने अपना जहर लगा हुआ स्तन भगवान के श्रीमुख में दे दिया, और जैसे ही भगवान पीने भी लगे, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित मालूम भगवान पी क्यों रहे हैं, क्योंकि बालक का तो जीवन ही दूध है, और उसे क्या पता कि ये जहर पिला रही है कि दूध पिला रही है। तो बाल स्वभाव में भगवान उसका दूध पी रहे हैं, और दूध पीते पीते भगवान ने इसके प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। तस्मिनुस्तनौ दुर्जर वीर्य मुलबणौ गोरा कुमादाय शिशोर्दधावता गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीडित प्राणै समो रोष समन्वितो पिबत। भगवान को क्रोध आया, रोष समन्वितो पिबत, क्रोध आया भगवान को दूध पीते पीते। क्रोध इसलिए आया है कि जहां इतने लोग बड़े प्रसन्न हैं, हर्षित हैं,
और इस दुष्टा को देखो हमें मारने के लिए चली आई है, हमें मारकर क्या मिलेगा इसे। जो इतने जन प्रसन्न हो रहे हैं वो दुखी हो जाएंगे, दूसरे को दुखी करने का भाव लेकर के आई है। जैसे ही प्राणों को खींचा है तो देखो भगवान आज 6-7 दिन के हैं, और जैसे ही प्राणों को खींच रहे हैं ना तो ये पूतना कह रही छोड़ लाला मुझे छोड़, बड़ा कष्ट हो रहा है। तो 6 दिन के कन्हैया बोल पड़े मौसी जी हमको तो पकड़नो ही आवे, छोड़नो तो आवे ही ना है। और जाको एक बार हम पकड़ ले जब तक मुक्त नहीं कर दे, मुक्ति नहीं दे दे तब तक ना ही छोड़े। हे भगवान ये कैसा बालक है, ये तो बोलता है। अच्छा चोर जिस रास्ते से आता है ना घर में, और जब भागता है तो उसी रास्ते से भागता है क्योंकि रास्ता देखा हुआ रहता है। बड़ा लंबा चौड़ा शरीर इसका प्रकट हो गया, वास्तविक रूप में आ गई है, राक्षसी है, चीख रही है, पुकार रही है। और 6 कोस लंबा चौड़ा इसका शरीर मथुरा की तरफ भागते भागते मथुरा के समीप में जो कंस का बगीचा था ना, उस बगीचे के ऊपर इसका शरीर गिरा है धड़ाम से। वृक्षों की टूटने की आवाज सबने सुनी। अच्छा ये जो वृक्ष थे ना, ये बगीचे, ये कंस ने अमर फल के वृक्ष लगाए हुए थे। कुबेर के यहां से लेके आया था ये बीज, इसने इसलिए लगाए थे उन बीजों को, उन वृक्षों को कि ये अमर फल लग जाएंगे, हम पालेंगे तो सब अमर हो जाएंगे। भगवान ने सोचा कि दुष्ट हैं, राक्षस हैं, इनको अमर करना अच्छी बात नहीं है। तो अगर कोई गोकुलवासी इस बगीचे को उजाड़ देता तो ये राजा है, उसे दंडित करता। तो बस इसी के सेवक के द्वारा इसी का बगीचा उजड़वा दिया, बोले कहीं रिपोर्ट भी नहीं होगी। हाँ जैसा काम है वैसा हो जाए तो फिर भैया स्थिति ठीक रहती है। ये तो चोरी है। जैसे एक व्यक्ति ने घोड़ा चुराया किसी का, और घोड़ा चुरा करके उसने सोचा कहीं मैं बेच दूं इसको। एक मेला लगा हुआ था, उस मेले में घोड़े को उसने खड़ा कर दिया बेचने के लिए। अब लोग खरीदार आने लगे तो एक ने उसकी बोली लगा दी कि भैया मैं 9,000 रुपए दे सकता हूं अगर तुम्हें देना हो तो। इसके मन में लोभ आया, पता तो था नहीं कितने का आता है कितने में जाता है, क्योंकि चोरी का है। इसने कहा नहीं मैं तो 15,000 से कम नहीं करूंगा। बेचारा चला गया। और जब तक इसी का चोर का एक बाप आया, महाचोर, वो आया, भैया कितने का दिया घोड़ा? बोले 15,000 का। बोले हम तो 16 का खरीदेंगे, पर चला के देखेंगे कैसा चलता है। ये बैठा और बैठ करके इसने ऐसे ही घोड़े को भगाया कि लौट के आया ही नहीं। अब चोरी का था और चोर ही ले गया, तब कहाँ रिपोर्ट लिखाए। अब जो 10,000 लगा गया था ना बोली, वो बेचारा 15,000 की व्यवस्था करके लौटा के चलो अब जैसा भी घोड़ा अच्छा हम ले लेंगे। तो बोले भैया घोड़ा हम 15,000 में लेने के तैयार हैं, कहाँ है घोड़ा? तो बोले वो तो बिक गया। अब ये थोड़ी ना कहेगा कि चोर ले गया। बोले वो तो बिक गया। बोले आपने कितने में बेच दिया उसको? बोले जितने में खरीदा था। जितने में खरीदा था हमने तो बस उतने में ही बेच दिया इसको, क्योंकि चोरी का था तो चोर ही लेके चला गया। तो बस ऐसी स्थिति है कि पूतना किसकी है, किसके द्वारा भेजी हुई है? कंस के द्वारा, और इसी के द्वारा बगीचा उजड़वा दिया। अब कहां किससे शिकायत करे कंस, किससे कहे? तो आज जैसे ही उस बगीचे को उजाड़ा, दूसरा भाव ये है कि भगवान ने ये सोचा कि इतना लंबा चौड़ा इसका शरीर है, 6 कोस का, 18 किलोमीटर। मानो ऐसे मान लो कि यहाँ से झांसी के आसपास ही तक पहुंच जाए। झांसी तो ज्यादा है, बीच तक पहुंच जाए। तो 18 किलोमीटर इसका लंबा चौड़ा शरीर है। अब इसको अंतिम संस्कार अगर करेंगे तो फिर लकड़ियां बहुत लगानी पड़ेगी। तो बोले इसी के द्वारा इसकी जलाने की व्यवस्था भी ठाकुर जी ने बना दी है, तो वृक्षों को भी तोड़ दिया है। हाँ भगवान तो पहले से जानते हैं ना, जैसे हनुमान जी लंका में गए थे तो उन्होंने बगीचे क्यों उजाड़े थे, पेड़ क्यों उखाड़े थे, क्यों तोड़े थे? उन्हें मालूम था कि प्रभु श्री राम आएंगे, राक्षसों को मारेंगे और फिर इनका अंतिम संस्कार भी करना पड़ेगा। जब तक लकड़ी सूख भी जाएंगी तो पहले से व्यवस्था करके चलो यहाँ से। तो हनुमान जी महाराज पहले से व्यवस्था बना के आए थे। अब किससे कहें? अब उधर से बाबा नंद लौट करके आए तो बाबा नंद ने देखा सब गोकुलवासी इकट्ठे हो गए, सब है सशंकित हैं, पता नहीं कौन सी राक्षसी आई, कहां से आई। देख करके बड़ा विकराल स्वरूप इसका।
सबने अंतिम संस्कार किया। और अंतिम संस्कार करने के लिए ब्रजवासियों ने क्या किया, इतना बड़ा शरीर है इसका, ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा पहाड़ आकर के गिर गया हो। ब्रजवासी तो अलग अलग तरीके से कहते हैं, बोले इसके हाथ हाथरस में गिरे हैं, पैर पैगाम में जाकर के गिरे हैं, इसका गला आगरा में आकर के गिरा है। अपना जो क्षेत्र है ना, ये उपब्रज में आता है, 84 कोस आगरा के समीप तक आता है, तो वो ब्रज है। और अपना जो क्षेत्र है वो उपब्रज में है। तो वो अलग अलग तरीके से बताते हैं कि कहाँ जिसका ये जो अंग गिरा वही बन गया। अब ऐसे तो अब मनमानी ऐसे करने लगो कि हाथ हांगकांग में गिरे जाके, विदेश भी तो कह सकते हैं कि विदेश में, लेकिन भागवत में लिखा है त्रिगभ्यूति, 3 गभ्यूति कहते हैं 6 कोस को, 18 किलोमीटर का इसका विशाल शरीर। ब्रजवासियों ने कहा अंतिम संस्कार तो करना जरूरी है क्योंकि हमारी परंपरा है। तो इसके अंतिम संस्कार के लिए कुल्हाड़ियों से इसके शरीर को काटा गया और सुंदर चिता बनाई गई है। चिता बना करके जैसे अग्नि लगाई है, दूर दूर तक सुगंधी फैलने लगी है। ब्रजवासी पहले नाक बंद करके खड़े थे कि राक्षसी है, बदबू आएगी, दुर्गंधी आएगी, लेकिन जैसे ही सुगंधी फैलने लगी है तो ब्रजवासी आपस में चर्चा करने लगे, अरे ये राक्षसी के शरीर से सुगंधी क्यों आ रही है? तो श्री सुखदेव भगवान बोले क्योंकि बालकृष्ण प्रभु ने अपना श्रीमुख इसको लगा दिया है, भगवान को छू लिया है। तो भगवान तो अग्नि की तरह है, अग्नि में अच्छा डालो चाहे बुरा डालो, अग्नि तो उसे परम पवित्र कर देती है, शुद्ध कर देती है। ऐसे ही भगवान है। ये दुष्टा थी, राक्षसी थी, लेकिन भगवान का स्पर्श पाते ये परम शुद्ध हो गई है। बोल वृंदावन धाम की जय। आज मैया ने सोची, हे भगवान मेरे लाला का स्पर्श राक्षसी से हो गया, अब इसको घूरा होगा, उसने नजर लगा दी होगी, अपवित्र हो गया मेरा लाला, तो क्या करूं? बोले इसकी नजर उतारने के लिए गौशाला में लेकर के गई मैया। देखो माताओं, जैसे नंदरानी यशोदा ने नजर उतारी ना अपने लाला की, इस विधि से नजर उतारोगी अपनी संतानों की तो नजर उतर जाती है। हाँ, सीख लो, ये बाल रक्षा स्तोत्र कहते हैं इसे भागवत में। अपने बालकों की रक्षा के लिए जैसे मैया यशोदा कर रही है भगवान की रक्षा, कैसे कर रही है? यशोदा रोहिणीभ्यां ता समो बालस्य सर्वतः रक्षां विदधिरे सौम्य गोपुक्ष भ्रमणादिभिः। रोहिणी अपने लाला को लेकर के, नंदरानी यशोदा अपने लाला दोनों लेकर के गौशाला में गई हैं और गौशाला में जाकर के गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकं रक्षां चक्रोश्च सकृता द्वादशांगे सुनाम भी। अच्छा, और सीख लो कैसे कर रही है मैया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गाय के मूत्र से स्नान करा रही है, गोमूत्र छिड़क रही है ऊपर, स्नान करा रही है। तो अगर आपको लगे हमारे बालकों को नजर लगी है किसी की, तो आप क्या करें, गौमूत्र से थोड़ा सा सिंचन कर दें। पुनर्गोरज सार्वकम, ये हमारा उपाय नहीं है, ये भागवत का उपाय श्री सुखदेव भगवान बता रहे हैं। गाय के खुर की रज लेकर के और शरीर पर डाल लो तो सारी नजर दोष दूर हो जाते हैं, एकदम व्यक्ति पवित्र हो जाता है। अरे बच्चों की छोड़ो, अगर पति को भी अगर ऐसे करोगे तो उसकी भी नजर दूर हो जाएगी। हाँ, कैसे भी शनि की 7.5 लगी हो, परेशान हो, ग्रहों का कुचक्र चल रहा हो, तो ये एक उपाय है, गाय के खुर की रज लेकर के जब स्नान करो थोड़ा जल में डाल लो, उससे स्नान करो। सूत्र है, काली गाय की पूछ शनिवार को 7 बार ऐसे अपने सिर पे घुमा लो तो आपकी ग्रह दशा दूर हो जाएगी। पर गाय मरखनी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, नहीं ग्रह दशा उल्टी चढ़ जाएगी, फिर कहो हमें तो ये बताया ही नहीं।
घर में अगर सुख शांति नहीं है, अशांति चल रही है, आपस में दाम्पत्य जीवन में कलह है, लड़ाई झगड़े होते हैं। हमने ऐसे ऐसे पति पत्नी देखे हैं मनोहर जी, हमने ऐसे पति पत्नी देखे कि जिनकी अवस्था कम से कम 60 साल की है और उनमें पति पत्नी में बोलचाल कम से कम 30-40 साल से नहीं है, बोलचाल बंद है। हमने देखा वहां रहकर, हमने पूछा कि ये बोलचाल कब से बंद है? बोले महाराज कम से कम 30-40 साल से बोलचाल बंद है। मतलब पति पत्नी तो बन गए हैं लेकिन प्रेम नहीं है। तो अगर ऐसा कलह है किसी दाम्पत्य जीवन में तो उस घर में गाय का मूत्र से उस घर के पोंछा के जल में डाल लें और गोमूत्र से घर का पोंछा लगाएं, गाय के गोबर से ही दरवाजे पर चौका डालें तो उस घर में प्रेम बढ़ता है, कभी अशांति नहीं रहती है। अब घर में फिनाइल डालोगे तो फिनाइल की तरह फिर तो भैया व्यवस्था बिगड़ेगी। माताओं ये बताओ चौका कौन से गोबर से डालती हो आप दरवाजे पर? गाय के गोबर से? सही बताना, भागवत के सामने बैठी हो। गैया तो हमें दिखी नहीं लड़ाई में, एक बैल जरूर देखा था, घूमने गए थे इधर तो बंधा पड़ा था बेचारा। काय से डालती हैं? भैंस के गोबर से। भैंस के गोबर में लक्ष्मी का निवास नहीं है, लक्ष्मी का निवास तो गाय के गोबर में ही है। गाय के गोबर से अगर दरवाजे पर चौका डलेगा, सुबह सुबह उठ करके घर का व्यक्ति सबसे पहले जब निकले उससे पहले चौका डल जाए, तो घर में अगर गाय के गोबर से रहेगा, ये गोवर्धन नाथ गाय के बनते हैं, गाय के गोबर से ही तो बनते हैं, तो सारी नजर दोष दूर हो जाते हैं, सारी सुख हमारी समृद्धि घरों में बढ़ जाती है, अशांति दूर हो जाती है। अब घरों में अशांति तो हम लोगों ने अपने आप ही कर दी है। घर में तुलसी होनी चाहिए तो तुलसी की जगह मनी प्लांट्स आ गए, गाय होनी चाहिए तो गाय के स्थान पे कुत्ता घर में आ गए। अब कहां से सुख शांति रहे? फिर तो अनबन रहेगी भैया। बोल गोवर्धन नाथ की। अब ये शक्ति तो भक्तों के अंदर है। गोवर्धन नाथ उठाए थे ठाकुर जी ने, यहाँ के भक्तों ने गोवर्धन को ही उठा लिया। हाँ, भक्तों में सामर्थ्य है। गाय के मूत्र का प्रयोग, गाय की खुर की रज का प्रयोग, ये सूत्र हैं हमारे शास्त्रों के, भागवत के सूत्र हैं, किसी साधारण व्यक्ति के नहीं हैं। घर में तुलसी जरूर होनी चाहिए, घर में गाय का गोबर से चौका जरूर डलना चाहिए। और जिस घर में अगर कुत्ता रहता है तो उस घर के पितर भी असंतुष्ट रहते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए ना तो घर में सुअर रखना चाहिए और ना घर में बकरी का पालन होता है। ये निम्न प्राणी है, ना कुत्ता, चांडाल है पशुओं में। जैसे कौए ने किसी का क्या बिगाड़ा है, कौए को देख करके क्यों परेशान हो जाते हो? सवेरे सवेरे कौआ दिख गया, कोई पुरानी दुश्मनी है? नहीं, पक्षियों में चांडाल कौआ है तो पशुओं में चांडाल कुत्ता है। तो ये निम्न प्राणी है, इन्हें घर में रखना पाप है और इनको मारना डबल पाप है। किसी कुत्ते को देखो और उसको देख करके मारने की इच्छा हो जाए, ये डबल पाप है। गधे हो गए, ये अपने घर में नहीं रखे जाते हैं। आज का व्यक्ति बड़ा चतुर है, कुत्ता तो रख लेता पर गधे क्यों नहीं रखता है घर में? गधे भी रखने चाहिए। इन निम्न प्राणियों को अपने घर में रखोगे तो हमारे पितर असंतुष्ट हो जाते हैं, घर में प्रेम नहीं रहता है, अशांति रहती है, 36 का आंकड़ा बना रहता है। एक तो हो जाएंगे लेकिन आपस में फिर प्रेम नहीं रहता। एक पति पत्नी में लड़ाई हो गई, लड़ाई बहुत जल्दी इसलिए हो जाती है, पति को कहीं जाना था, सवेरे 4 बजे उठना था, ट्रेन पकड़नी थी, तो उसने एक चिट्ठी लिखी, बोलचाल तो बंद है, चिट्ठी में लिख दिया कि सुबह 4 बजे उठा देना, मुझे ट्रेन पकड़नी है। और उसने चिट्ठी रख दी। अब श्रीमान जी सोते सोते 8 बज गए सवेरे के, तो अब बोलचाल बंद है। तो मोहल्ले वालों को सुना तो ये कह रहे, जब मैंने रात में लिख के डाल दिया था पर्ची में मुझे 4 बजे उठा देना, क्यों नहीं उठाया? अब श्रीमती जी कौन सी कम थी, तो वो भी मोहल्ले वालों को संकेत करके कह रही हैं, अरे जैसे मुझे उठाने के लिए बोला था ऐसे ही मैंने उठा दिया था। अपने बिस्तर पे देखो वहाँ एक पर्ची लिखी है, मैंने लिख दिया था उठ जाओ 4 बज गए। जैसे तुमने कहा वैसे मैंने जगा दिया।
तो घर में सुख शांति कब आएगी? जब हमारे संकेत अच्छे होंगे। सवेरे उठ करके सबसे पहले गाय का दर्शन कर लो, देवताओं का दर्शन कर लो, किसी ब्राह्मण का दर्शन कर लो, तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। नहीं तो कहते हो आज पता नहीं सवेरे सवेरे किसका मुंह देख लिया, पूरा दिन बुरा गया हमारा। अब हम किसी का मुंह थोड़ी ना देखते, सवेरे सवेरे सबसे पहले अपना ही मुंह देखते हैं, शीशा। भगवान के ही नाम से और भगवान को ही सुरक्षित मैया कर रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणा नारायणो बतो श्वेत दीप पतिश्चित्तो मनो योगेश्वरो बतो। भगवान के नाम से ही, नाम में वो सामर्थ्य है कि व्यक्ति भगवान का नाम का आश्रय ले तो समस्त आदि व्याधि जरा पीड़ा से ये बच जाता है। आजकल सबसे ज्यादा परेशानी क्या चल रही है? हम दरबारों में भी जाते हैं, जैसे बागेश्वर धाम में जाते हैं। अब वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि महाराज श्री वही बताते हैं, तुम पे इतनी चौकी धरी गई है, तुम पे ये कराया गया है, तुम पे वो कराया गया। हमारी समझ में ये नहीं आती कि दुनिया में चौकी धरने वाले कितने हो गए, दिखते तो आज तक नहीं, पर शत्रु इतने बढ़ गए हैं। तो अगर इन शत्रुओं से हमें बचना है, प्रहलाद जी के लिए भी तो किया था ना विचार, तो इनसे अगर बचना है तो हनुमान जी महाराज का नाम लो, भगवान श्री राम का नाम लो, भगवान श्री कृष्ण का नाम लो। तो जब नाम लेंगे हम भगवान का तो समस्त आदि व्याधियों से हम बचे रहेंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब भगवान को छोड़ करके हम भूतों को पूजते हैं तो भूत तो फिर परेशान करेंगे करेंगे। अच्छा ये बताओ, ये साईं बाबा कौन से भगवान है? नकली भगवान हर युग में हुए हैं। कन्हैया के समय में भी नकली पौंड्रक आदि थे, वो कहते असली वासुदेव तो हम ही हैं। अब ये साईं बाबा कौन से भगवान है? इतने बड़े बूढ़े बैठे। कभी रामायण में आपने साईं बाबा की कथा सुनी? बाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। इनकी चर्चा तो बहुत हुई। कभी साईं बाबा की हमने कथा सुनी कि साईं देश भक्त रहे हो, कहीं देश भक्त हो, वीर गाथा में इनका नाम हुआ हो? तो फिर हमने भगवान कैसे बना लिया? क्योंकि हमें लेटेस्ट भगवान चाहिए, चमत्कारी भगवान चाहिए। इसलिए हमें रामपाल भगवान भी मिल जाते हैं। उनकी ज्ञान गंगा पढ़ करके जो कहें भगवान राम ये राजा के लड़के हैं, कृष्ण राजा के लड़के हैं। तो नकली को मानोगे तो भैया असली का आनंद कैसे मिलेगा? इसलिए नकलियों को छोड़ो और असली को पकड़ो, क्योंकि जगत के बाप, जगत के पिता तो कृष्ण हैं, जगत के पिता तो प्रभु श्री राम हैं। हमें नकलियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। मंदिरों में स्थापना तक होने लगी, साईं राम साईं श्याम हे भगवान। शंकराचार्य भगवान आंखें नहीं खोलते तो न जाने कितने मंदिरों में स्थापना हो जाती। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अपने असली को पकड़ो और नकली को छोड़ो, क्योंकि नकली के चक्कर में पड़ जाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे, ना घर के रहोगे, ना घाट के रहोगे। इसलिए हमें असली को पकड़ना है। भगवान ने सुंदर नजर उतारी है, झाड़ा लगाया है और आज स्नान कराया। धीरे धीरे करके जन्म नक्षत्र आया और जन्म नक्षत्र के समय में मैया ने छकड़े के नीचे लिटा दिया। सक्टासुर के रूप में एक राक्षस आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। धीरे धीरे भगवान घुटमन घुटमन चलने लगे हैं और ऐसे घुटमन घुटमन चलते चलते मैया ने जैसे ही देखा तो कभी अपने पैरों से पापा पैया चलने लग गए। मैया ने सुंदर घुंघरू वाली पायजेब पहना दी है चरणों में। अच्छा देखो, और कन्हैया को कहीं नाचना सीखना नहीं पड़ा, गाना सीखना नहीं पड़ा। छोटे से ही हैं, अभी साल डेढ़ साल के थोड़े थोड़े चल रहे हैं और मैया को देख करके ठुमक ठुमक करके नाच रहे हैं। कभी मैया कहें, कभी बाबा कहें। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर चित्र खींचा। मोहन मैया मैया कहने लगे, मोहन मैया मैया। नंद बाबा सो बाबा रे बाबा, और हलधर सो भैया कहने लगे मोहन मैया मैया। दूर खेलन मत जाओ लाल रे, मारेगी काहो की गैया कहने लगे
मोहन मैया मैया। सिंह पौर पर चढ़ के यशोदा ले ले नाम कन्हैया। आज बोलने लगे बाबा बाबा, मैया मैया कह रहे हैं अपने सुंदर तोतली सी भाषा में। अच्छा, जो बालक छोटी सी तोतली सी भाषा में बोलते हैं ना, सबको उनकी वाणी प्रिय लगती है कि नहीं? पर हमें केवल अपने बच्चे की वाणी अच्छी लगती, दूसरे की नहीं लगती। भगवान ये है कि भगवान की जो वाणी सुनता है सबको ऐसा लगता है भगवान हमारे, बस इसलिए तो भगवान है। बच्चा छोटा सा तोतली भाषा में अगर किसी की मैया का नाम अगर कुंती हो और अगर कुंती नहीं बोल पाए, वो कुत्ती बोल दे, तो मैया नाराज थोड़ी होती, बड़ी प्रसन्न होती। देखो तो क्या कह रहा है। ये तोतली भाषा में बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह है। आज प्रथम बार मैया ताली बजाते चली जा रही है और ताली बजाते हुए कन्हैया नाच रहे हैं ठुमक ठुमक करके, क्योंकि ब्रजवासियों को कन्हैया की ऐसी कृपा है कि नाचना गाना सीखना नहीं पड़ता है, जन्म से सीख के आते हैं। और कैसे मैया नचा रही है, हम भी नचा लें थोड़ा। अरे नाचे नंदलाल। सूरदास जी ने दर्शन किया है, जिनके बाहर के नेत्र तो नहीं है लेकिन अंदर दर्शन बहुत हो रहे हैं ठाकुर जी के। अच्छा ये बताओ, हमारी इच्छा है नचाने की नहीं भगवान की? भगवान सबको नचा रहे हैं, पर प्रेमी बन जाओगे, ब्रजवासी बन जाओगे तो हम भगवान को नचाने लग जाएंगे। तो आओ दोनों थाली बजाते हुए भाव से दोनों हाथों को उन्मत्त कंठ से गाएंगे। दोनों हाथों को खोल करके, तभी तो नाचेंगे भगवान। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया, नचावे प्रभु की मैया। नचावे हर की मैया, नचावे प्रभु की मैया। हरि नाचे नंदलाल नचावे ताली बजा मैया। नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल। भाव से नचाएं ठाकुर जी को। हरि बोल। मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हमारे साथ साथ गाएं। जन्म लियो है। 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 ओ कुल में है धरोरी कन्हैया। गोकुल मेरे धरोरी कन्हैया। हर गोकुल में धरोरी कन्हैया। गोकुल मेरी धरोरी कन्हैया। हर नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया। नचावे हर की मैया। नचावे यशोदा मैया। नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया। नचावे हर की मैया। नचावे यशोदा मैया। देखो नाचे हरि बोल। नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। हरि नाचे नंदलाल।
गवैया माखन मिश्री को बड़ोरी खवैया हर नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया वो नाचे नंदलाल प्रेम से बोलिए गोकुलाधीश भगवान की धोती न पहने लाला पगड़ी न बांधे टोपी न पहने लाला पगड़ी न बांधे धोती न पहने लाला जामा न पहने ओ धोती न पहने लाला जामा न पहने हर जामा न पहने जामा न पहने हर जामा न पहने जामा न पहने हर कारी कमरिया कारी कमरिया को बड़ोरी ओढ़ैया काली कमरिया को बड़ोरी कमरिया को नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। अच्छा यहाँ की मैया जो है कम नाच पा रही हम समझ रहे हैं गर्मी ज्यादा है हाँ गर्मी इसलिए कि थोड़ी बहुत आप आसपास दीवारें भी और गर्मियों की आदत डालो अब तो गर्मी कोई समय आने वाला है ये थोड़ी ना कि ठंडी चलती रहेगी एक बार बड़े प्रेम से नचा लो ठाकुर जी कारी कमरिया को बड़ोरी ओढ़ैया बड़ोरी उड़ैया हर नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल श्री राधे चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि सखी भजबाल कृष्ण छवि बाल कृष्ण छवि कृष्ण छवि बाल कृष्ण छवि बाल कृष्ण छवि बार बार बलिहारी कन्हैया बार बार खबर कन्हैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया 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 नचावे हर की मैया नचावे यशोदा मैया नचावे हर की मैया नचावे यशोदा मैया हरि नाचे नंदलाल दीपो! नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की नाचे नंदलाल
नचावे हरि की मैया। आज भगवान ठुमक ठुमक करके नाचने लगे। 1-1.5 वर्ष के हो गए हैं। वसुदेव जी को बड़ी चिंता हुई कि मेरे दोनों लाला बड़े हो रहे हैं पर नामकरण अभी तक नहीं हुआ। समय पर नामकरण होना चाहिए तो अच्छी बात है। तो आज अपने जो पुरोहित हैं, कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी से प्रार्थना करते हैं। आज गर्गाचार्य जी से वसुदेव जी बोले कि हमारे गोकुल में जाओ और दोनों लालाओं का नामकरण तो कर दो। अच्छा ये बताओ नामकरण क्यों किया जाता है? नामकरण इसलिए किया जाता है कि अंदर आत्मा तो सबकी एक ही है लेकिन शरीर अलग अलग हैं। तो आत्मा का कोई नाम नहीं है, नाम तो शरीर का ही होता है। शरीर का नाम जब हो जाता है, कान में बोल दिया जाता है कि तुम्हारा अमुक नाम है, तो बस जब तक शरीर रहता है जब तक वो अपने आप को वही मान के चलता है। ठीक है कि नहीं भाई? अगर किसी का नाम मानो हरिशंकर है तो उससे पूछो कि तुम हरिशंकर हो या किसने बताया तुम्हें? जब तक शरीर है जब तक तो पहचान के लिए ही तो जाति है, पहचान के लिए ही तो नाम है, इसलिए संस्कार किए जाते हैं। और आज गर्गाचार्य जी को जैसे ही भेजा, गर्गाचार्य जी आए हैं गोकुल में और पहले ही वसुदेव जी ने कह दिया कि वहां बाबा बहुत बड़े बड़े उत्सव करते हैं, पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि तुम हमारे पुरोहित हो। आज गर्गाचार्य जी जैसे ही गोकुल में आए, नंद रानी की नजर पड़ी, प्रणाम किया है। बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले हम यहाँ नामकरण कराने के लिए आए थे आपके गोकुल में। गर्गा पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा ब्रजं जगाम दस्य वसुदेव प्रचोदितः। जरा गौर से सुने, गर्गाचार्य जी मैया को समझा रहे हैं कि देखो ज्यादा बड़ा उत्सव नहीं करना है, उत्सव करोगे तो कंस तक खबर पहुंच जाएगी। गौशाला में चुपचाप हम तुम्हारे दोनों लालाओं का नामकरण कर देते हैं, अगर तुम्हें मंजूर है तो बताओ। अब नंदरानी बोली ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे घर में कभी उत्सव मनते तो छोटे रूप में नहीं मनते, हमेशा बड़े रूप में मनते हैं। जब तक 10-50 ब्राह्मणों का भोजन नहीं हो काहे का कोई अनुष्ठान। गर्गाचार्य जी बोले हमारे पास इतना समय नहीं है, अगर तुम्हें गौशाला में चुपचाप कराना तो हम करा दें। नंद बाबा बोले ठीक है, अब छोटे से रूप में कर लेते हैं। गौशाला में दोनों लालाओं को लेकर के गए। ये वंशं प्रार्थितो विप्रः स्वचिकीर्षितमेव तत्र चकार नामकरणं गुणो रहस्यवादयो। ये रहस्य गूढ़ होना चाहिए, किसी को पता नहीं चले। अच्छा, दोनों माताओं ने अपने दोनों बालकों की अदला बदली कर ली है। रोहिणी ने अपना लाला यशोदा को दे दिया और यशोदा ने अपना लाला रोहिणी को दे दिया। अच्छा, माताएं जो होती है ना परीक्षा लेती हैं, तो ये परीक्षा ले रही हैं कि जो नामकरण कराने के लिए आए हैं ना महात्मा जी, वो ज्ञानी है कि नहीं है। अगर ज्ञानी होंगे तो पहचान जाएंगे। आज दोनों माताएं अदला बदली करके अपने लालाओं को गोद में लेकर के बैठे। तो आज पूजन कराया विधिवत और नामकरण की जब बारी आई तो जो नंदरानी सामने बैठी हैं, आज गर्गाचार्य जी ने नंदरानी के गोद वाले लाला का नामकरण प्रारंभ कर दिया। अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदो। बोले नंदरानी तुम्हारी गोद में जो लाला है ना, ये तुम्हारा नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। जैसे यशोदा ने सुना है तो आज अपनी हीरे की अंगूठी निकाली और बाबा की गोद में डाल दी। बोले अब विश्वास हो गया कि ज्ञानी महात्मा है। अब नामकरण जो हो रहा है अब अच्छे से होगा।
इसका नाम राम होगा, बल की अधिकता के कारण इसका नाम बलराम भी होगा, बड़ा पराक्रमी होगा। तो बड़े वाले का नाम बलराम हो गया। और अब छोटे की बारी जैसे ही आई है तो आसन वर्णाश्रयो ह्यस्य गृह्णतो नो योगं तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गता। अब जैसे ही देखा भगवान को तो बाबा गर्गाचार्य जी कह रहे हैं ये जो तुम्हारा लाला है ना, ये हर युग में अलग अलग रंग का होके आता है। कभी ये रक्त वर्ण लेकर के आता है, कभी श्वेत वर्ण में आता है, सफेद। और इदानीं कृष्णतां गतः, इस अवतार में ये काला काला बन करके आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। अच्छा जरा अपने मुख से कृष्ण का नाम 2-4 बार लेकर के देखो। राम तो बहुत जल्दी बोल लेते हैं, लेकिन कृष्ण बोलने में थोड़ा अटपटा कठिन है। कृष्ण बोलने के लिए जीव को टेढ़ी करनी पड़ती है। तो कृष्ण का नाम भी टेढ़ा है और कृष्ण की लीलाएं भी टेढ़ी हैं, इतने जल्दी समझ में नहीं आते हैं कृष्ण। कभी ऐसा ब्रह्म देखा, नाचता हुआ ब्रह्म, गाता हुआ ब्रह्म, चीर चुराता हुआ ब्रह्म, माखन चुराता हुआ ब्रह्म है? कृष्ण बड़े अटपटे, इनकी लीलाएं ऐसी हैं। अब आजकल का समय तो ठीक है, पहले जब कुआं में कोई बाल्टी गिर जाती थी ना, तो रस्सी में कांटा बांधा जाता था, वो भी टेढ़ा होता था, तो उसमें वो बाल्टी निकल जाती थी, जो भी चीज होती थी। तो ऐसे ही कृष्ण रूपी कांटा जब हृदय में जो वासनाओं रूपी बाल्टी पड़ी है ना, सामग्रियां पड़ गई हैं, कानों के माध्यम से कृष्ण रूपी कांटा हृदय में जाता है तो उनको निकाल के बाहर कर देता है। आपका हृदय शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। अब कृष्ण जैसे ही बोला मैया ने, तो अब उम्र इतनी है नहीं है कि जल्दी से बोल जाए, बुढ़ापे की संतान है। अब मैया कह रही है ब्राह्मण देव दोबारा बताओ क्या नाम रखा तुमने? बोले कृष्ण होगा। अरे बोले तुम अपने हिसाब से रख लो, हम तो अपने हिसाब से सीधा सच्चा नाम बोलेंगे। तो मैया बोली कि हम तो कनुआ बोलेंगे, बड़े वाले को बलुआ बोलेंगे। अच्छा ब्राह्मण कितने भी अच्छे नाम रख दें, लेकिन माता पिता उनके नाम बिगाड़ ही देते हैं, अपनी तरफ से अटपटा सा नाम हो ही जाता है। अच्छा बचपन में अगर छोटी सी बेटी है उसका नाम गुड़िया है तब तो अच्छी लगती है, और गुड़िया अगर बुढ़िया हो जाए और फिर कोई गुड़िया नाम लेके पुकारे तो अच्छी थोड़ी ना लगती। नाम रखे जाते हैं या तो प्रकृति परक हो अथवा वंशानुगत होते हैं, जो हमारे वंश में हमारे पुरखों के नाम रहे हों तो हमारी संतानों के वो नाम हो जाते हैं, जिससे हमें अपने पूर्वजों की याद आती रहती है। तीसरा होता है भगवान के नाम से ही हम अपनी संतानों के नाम रखते हैं। तो ऐसे तो हम भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, कम से कम बेटा का नाम रामदास होगा तो दिन में 10-25 बार बुलाएंगे तो भगवान का नाम तो हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? लेकिन आजकल हमने सीरियल में टीवी में देख करके अपने बच्चों के नाम बिगाड़ दिए। 20 है, 30 है, 60 है, डब्लू है, बॉबी है, ये कोई नाम है? ना तो पूर्वजों की याद आती है नाम को लेकर के हैं, और ना भगवान का नाम है इनमें। किशोरी कितना प्यारा नाम होता था, कम से कम भगवान का नाम तो आएगा। बेटी का नाम किशोरी होगा, 10-20 बार किशोरी बोलेंगे तो भगवती का नाम तो आ रहा है, राधा रानी का। अच्छा एक चीज और है, अगर भगवान के नाम से हमारी संतानों के नाम है ना, तो थोड़े सावधान रहना, कभी गाली नहीं देना। अगर गड़बड़ कर देना, बेटी कोई चूल्हे से कोई बर्तन गिरा दे, दूध फैला दे, फिर राधा नाम लेकर के गाली देने लग जाओ एक सांस में, तो इसको गाली नहीं लगती, वो राधा रानी को गाली जाती है। हाँ कोई रामचरण अगर गलती कर दे, खेत में से चने उखाड़ ले बिना पूछे, और तुम लाठी लेके पीछे पड़ जाओ, रामचरण तूने ऐसा क्यों किया, तरह तरह की गाली देते हो, तो वो गाली किसको होगी? इससे अच्छा कि W20 यही रख लेना, कम से कम गाली भी दो तो दोस्त तो नहीं लगे। भगवान के नाम से अगर हमारी संतानों के नाम है तो मर्यादित होकर के हमें भगवान का नाम लेना है। तो इसलिए परंपरा क्या है कि भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, जैसे गुण होते हैं गुणों के अनुसार, जिस नक्षत्र में जिस चरण में संतान का जन्म हुआ है तो उसी अनुसार उसका नाम भी रखा जाता है।
अच्छा एक बात और देख लेना, ये प्रैक्टिकल है। नाम जैसा होगा व्यक्ति का तो उसके नाम के गुण धीरे धीरे उसके अंदर आने लग जाते हैं। हाँ, अगर किसी का नाम आप रख दो नाहर सिंह भले ही 1.5 हड्डी के हों, लेकिन बार बार लोग कहेंगे नाहर सिंह, तो अपने आप को नाहर ही समझेंगे। बड़े मोटे तगड़े हो और उनका नाम रख दिया जाए रामदास, श्यामदास, तो वो बार बार सुनेंगे तो उनको आएगा कि हम तो भगवान के दास हैं, गलती नहीं करेंगे। बार बार कानों से नाम सुनते हैं ना, तो वैसे विचार वैसे गुण भी आने लग जाते हैं। इसलिए नाम भगवान के ही नाम से होना चाहिए, कम से कम भगवान का भजन तो होता रहता है। कनुआ के बोलत मैया, परम मुदित मन लेत भलैया, यह छवि नैनन में भर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। तो मैया कैसे पुकार रही है? कनुआ कह रही है, कृष्ण कह रही है, लाला कहती है। दोनों का सुंदर नामकरण संस्कार हो गया। अब उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगी, महल से बाहर निकलने लगे। नंद महल से अपनी सखाओं की टोली बना ली, खेलने में मस्त रहते हैं दोनों लाला। दाऊ भैया और कन्हैया अपने अपने सखाओं को इन्होंने बुलाया। इनकी टोली में मधुमंगल है, श्रीदामा है, तोक है, भद्र है, ऐसे ऐसे सखा इनकी टोली में आ गए। एक दिन शाम के समय में खेलते ही खेलते इनके मन में विचार आया। मधुमंगल जो है ना, वो ब्राह्मणी का लाला है, पूर्णमासी पुरोहितानी का। तो आज मधुमंगल बोलो लाला, आज मेरे मन में एक छोटा सा विचार आयो है, तेरी इच्छा हो तो कहूं। कन्हैया बोले बोल भैया। बोले आजकल हम देख रहे हैं अपने आप को, गोकुल के जितने भी छोरा हैं वो सब तो दुबले पतले से हैते चले जा रहे हैं, 1.5 हड्डी के हैं। और मथुरा के जितने भी लोग हैं सब हड्डी कट्टे हैं, बड़े पहलवान हैं। कन्हैया बोले वो कैसे? अरे बोले तू समझे ना लाला, हमारी मैया जो है हमारे घर को दूध दही ये मथुरा बेचने के लिए जाती है ना, तो हमारे घर को दूध दही और पी करके हट्टे कट्टे हो रहे हैं मथुरा वाले, और हम 1.5 हड्डी के हते चले जा रहे भैया। तो ऐसे राजी राजी से तो मिलेगो ना है हमको, तो एक काम करते चोरी से ही चुपचाप मांग के खाते हैं, चुरा के खाते हैं। और हमारे घर को दूध दही है, तो जो कन्हैया ने बात तो सही कही, क्यों माता हो? सही है कि गलत है? जिस घर में दूध ज्यादा होता है ना, उस घर में जाके देखो तो दूध खाने के लिए नहीं मिलता है, सब डेयरी पे चला जाता है। तो आज ब्रजवासी बालक कह रहे हैं हमारे घर में दूध दही तो बहुत है, गोकुल में दूध दही की कमी थोड़ी ना है। किसी के पास 9 लाख गैया, किसी के पास 18 लाख गैया, खूब दूध दही है। लेकिन ये बेचने के लिए जाती है हमारी मैया और बाबा, तो मथुरा में बेच देती हैं, अब हमको कुछ मिलता है नहीं। तो अब ये काम करते हम घर घर जा करके चोरी को माखन खाएंगे, चोरी को दूध पिएंगे, तो हम भी हट्टे कट्टे है जाएंगे। अच्छा ये काम करते पहले आज अपने घर में चोरी करके देखियो, अगर सफलता मिल गई तो चोरी बढ़ाएंगे आगे, अगर सफलता नहीं मिली पकड़े गए तो भैया वहीं बंद कर देंगे। अच्छा ये बताओ, चोर व्यक्ति सबसे पहले घर से ही बनता है कि बाहर से? अच्छा लड़ाईटे वालों ये बताओ कि भगवान चोर हैं कि नहीं है? हम आपसे पूछ रहे हैं, भगवान चोर हैं? अब यहां माखन की चोरी तो कर रहे हैं। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, गोपांगना नाम चतुकूल चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान चोर हैं कि नहीं? शास्त्र तो कह रहे हैं, गोपाल सहस्रनाम में तो चोर नहीं कहा, क्या कह रहे हैं? तस्कर कह रहे हैं ठाकुर जी को, नवनीतस्य तस्करा। जैसे चंदन तस्कर वीरप्पन हुआ है ना, ऐसे गोपाल सहस्रनाम में गोपाल जी को बोल रहे हैं ये तो तस्कर हैं माखन के। तो ये बताओ भगवान चोर हैं कि नहीं है? क्यों माता, भगवान चोर हैं? अरे कुछ तो बोलो, चोर हैं कि नहीं है? कुछ माताएं ऐसे सिर हिला रही हैं कि अगर हमने कहा है तो वो कहेंगे नहीं ऐसे नहीं, हम तो ऐसे ही कर रही थी। पक्का पक्का बताओ भगवान चोर हैं कि नहीं है?
अरे भगवान चोर नहीं है, चोर तो हम और आप हैं, क्योंकि संसार में जो कुछ भी है वो सब भगवान का है। पर भगवान का हम पा करके उसे अपना मान करके भगवान को नहीं देते हैं तो भगवान छीन लेते हैं। तो चोर तो हम और आप हैं, भगवान चोर नहीं है। अब जब ईमानदारी से गोकुल वासियों ने नहीं दिया तो भगवान ने फिर अब चोरी करके ले लिया। तो ये है तो सब भगवान का ही। तो आज अपने अपने घर में सब आए तो मैया ने जैसे कन्हैया से कही, लाला कछु खाने के लिए दूं? कन्हैया ने मना कर दी। मन में वही चल रहा है कि आज तो हमें चोरी करके देखना है, चोरी के माखन में कितना स्वाद है। आज अचक ही अचक रात के 1:30 बजे कन्हैया उठे अपने पलंग से और उठ करके मटकी के समीप पहुंच गए। और जैसे ही मटकी, क्योंकि मटकी बहुत लंबी थी, कन्हैया 1.5 बरस तक है। अब मटकी पे पेट के बल जैसे तैसे लटक तो गए, अगर अंदर जाएं तो कहीं अंदर ही नहीं चले जाएं, और नीचे अगर चरण रखते हैं तो माखन हाथ में नहीं आ रहा है। श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, जिसके रोम पर अनंत अनंत ब्रह्मांड लटकते हैं, आज तो देखो तो सही नंदरानी यशोदा के घर में मटकी के ऊपर पेट के बल लटक रहा है। जैसे तैसे करके थोड़ा सा माखन नन्हे से कोमल से हाथ में आया भगवान के, और उस माखन का स्वाद थोड़ा सा चखा। अब बाल बुद्धि है, बालकों को कुछ भी खाने के लिए दो ना, हाथ पहुंचते तो अपने शरीर से ही हाथ पहुंच लेते हैं कपड़ों से। थोड़ा सा खाया और उसी से अपने शरीर से ऐसे पहुंच करके कुछ माखन नीचे टपकता हुआ और बिस्तर पे पहुंच गए। मन ही मन बहुत धन्यवाद दे रहे हैं मधुमंगल, तेने बहुत अच्छी बात बताई। चोरी के माखन में जितना स्वाद है उतना ईमानदारी वाले में नहीं है। अच्छा सही बताना, कभी पड़ोसी के खेत में से चोरी करके चने खाए कभी उखाड़ के? अपने खेत में चाहे कितने अच्छे खड़े हों, वो इतने अच्छे नहीं लगते जितने वो वाले लगते हैं। अब धन्यवाद देने लगे और लेट गए। अब नींद कैसे आने वाली थी, मन में उत्साह है कि कितने जल्दी सुबह हो, कितने जल्दी मधुमंगल को बताऊं मैं। अब रोहिणी की नींद टूटी रात को। बहन ओ यशोदा, देख तो सही, ऐसा लगे बाहर से कोई बिल्ली आई है और हमारे लालाओं का जो माखन रखा है दही वो जूठो करके चली गई है। अब इसको क्या मालूम, घर का ही बिलोन रहा है। अच्छा, पा करके कन्हैया ने क्या किया कि वो दीपक जो जल रहा था ना, दीपक को भी फूंक करके बुझा दिया। दीपक जलाया और जाके देखा मटकी के किनारे, हे भगवान, माखन आसपास बिखरा पड़ा हुआ है, जरूर कोई बाहर से बिल्ली आई है। अच्छा, माखन के बिंदु जो टपकते गए थे ना, उनको देखते देखते मैया आई तो कन्हैया जिस बिस्तर पर पलंग पे सोए हुए हैं ना, पौड़े हुए हैं, वहीं तक बिंदु है। मैया समझ गई कि जरूर कन्हैया ने बिना बताए चुपचाप माखन निकाल के खाए हुए मटकी में से। अच्छा, कोई असली में सो रहा हो तो एक बार आवाज लगाने से वो जाग जाता है, और कोई सोने का नाटक कर रहा हो तो 2-4 बार भी बोलो तो वो जागता नहीं है। कन्हैया जाग तो रहे हैं। मैया कह रही, ओ लाला, ओ कन्हैया, तेने बिना बताए बिना पूछे मटकी में से माखन निकाल के खायो। जब हिलायो डुलायो ना कन्हैया को तो अपने दोनों आंखों से, हाथों से ऐसी आंखों को मींजते भय उठे हैं। जगन्नाथ भगवान जैसी आंखें हो गई गोल गोल। क्या बात है मैया, बुढ़ापे में नींद ना आवे तो को काय को जगा रही है रात में हमें? मैया बोली, ये बता लाला, तेने बिना हमको बताए मटकी में से माखन क्यों खायो निकास के? कन्हैया बोले, मैया कौन से माखन की बात, कौन सी मटकी की बात कर रही है? मोको तो यही मालूम ना है तूने मटकी कौन से घर के कौन से कोने में रखी है। हाथ पकड़ के ले गई मैया, देख ये वाली मटकी है। कन्हैया बोले, तेरी सौगंध खाए के कह रहा हूं मैया, मैंने ना निकालो। मैया कह रही, हे भगवान, मेरी सौगंध खा रही हो? अच्छा, ये देख तेरे मोड़े में भी माखन लगो भाई, और तेरे बस्त्रन पे भी माखन है। अच्छा मैया, अभी मैं नींद में हो ना, अब मुझे समझ में आई, तूने मेरे हाथन में जो मणि के कंगना पहन रखे हैं ना, ये रात को बहुत जलन कर रहे थे। मैंने सोची मैया अभी अभी सोई है, काय को जगाऊं, तो दोनों हाथ मैंने मटकी में ही डाल दिए, बड़ी शांति मिली। मैया बोली, और तेरे मोहड़े में भी तो लगो भयो है माखन।
अरे मैया मेरे पैर से चढ़ती भाई न जाने कहां से एक चेंटी आई और बड़ी जोर से मेरे गाल पे काटो, तो मेरे मटकी के अंदर दोनों हाथ है, मैंने जैसे ही हटाने के लिए चेंटी के हाथ किया तो वो माखन मोड़े में भी लग गए। मैया समझ तो सब रही है कि बात बना रहा है, पर अंदर ही अंदर हंस रही, बाहर से क्रोध दिखा रही है। भगवान की हंसी पर तो बड़े से बड़े लोग रीझ जाते हैं, ब्रह्मा आदि भी। अब मैया को भय इस बात का है कि अगर मैंने डांट नहीं लगाई और बिना बताए इतनी बड़ी बड़ी मटकी कहीं गिर जाता तब क्या होता। बुढ़ापे की इकलौती संतान। मैया बोली कन्हैया अगर तो को कभी भूख लगे तो हमको बिना बताए मत खाइयो। ठीक है मैया। अब सुबह हुई जैसे कन्हैया ने आवाज लगाई, ओ भद्र, ओ मधुमंगल, ओ श्रीदामा। सब आ गए, आलती पालती मार करके बैठ गए, अपनी अपनी चोरी बताने लगे। मधुमंगल बोलो लाला हम नहीं करेंगे चोरी कभी, हमारी मैया ने देख लियो बहुत पिटाई करी। श्रीदामा तू बता। बोले हमारे बाबा ने देख लियो, हम नहीं करेंगे चोरी, करना अच्छी बात ना है। कन्हैया बोले तुम सब कच्चे चोर हो, पक्के चोर तो हम ही हैं। अब एक काम करो, घर का एक एक सदस्य अपनी टोली में सम्मिलित करो और घर घर जाकर के माखन चुरावेंगे। अब घर का एक एक सदस्य भगवान की आयु वाला, अवस्था वाला, और जब घर के एक एक भेदी को भगवान ने ले लिए तो चोरी आसानी से हो रही है। श्री सुखदेव भगवान ने 5 श्लोकों में भगवान की माखन चोरी की चर्चा करी है। आज गोपियां भगवान की प्रतीक्षा में रहती हैं। जिस दिन जिस घर में कन्हैया नहीं जाते ना माखन चुराने के लिए, तो वो गोपी निराश हो जाती है। क्या मैं इतनी अभागिन हूं कि कन्हैया मेरे घर नहीं आए और मेरे घर को माखन नहीं पाया। प्रार्थना करती हैं तब कन्हैया जाते हैं। आज कुछ दिनों से कन्हैया गए नहीं इन गोपियों के घर में, तो बेचारी सब उदास हो गई, सब निराश हो गई। तो झूठी शिकायत लेकर के आई है नंद महल में। कम से कम झूठी शिकायत लेके जाएंगे तो कन्हैया का दर्शन तो हो जाएगा। आज श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं भाई गोपियां आई हैं दरवाजे पर, हजारों की संख्या में गोपियां खड़ी हैं, नदरानी यशोदा से शिकायत कर रही हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासा, स्तेयं स्वाद्वत्यदधिपया कल्पितैस्तेय योगै, मर्कान भोक्षण विभजति सचेन्नाति भाण्डं विनत्ति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्।